हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए फिर से नंबर सिस्टम का चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे दिया हुआ है 756 मल्टीप्लाई बाई 938 मल्टीप्लाई बाई 872 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इकाई का अंक पूछा है तो बस केवल इकाई का ही नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 गुणे, यहाँ पर इकाई में 8 है तो 8 गुणे, यहाँ पर 2 है तो 2, बस इन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 6 8 48। अब 48 में से भी 8 लेंगे, यहाँ पर 6 8 48, अब 48 का 8 लेंगे। अब 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16, तो 16 का इकाई अंक क्या हो गया, 6। हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ऐसे इकाई का अंक जितना भी ज्ञात करना हो, सभी में इकाई का अंक ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 938 845, 938 845 गुणे 384 212, 384 गुणे 212 में इकाई का अंक ज्ञात करो। बस हमने बताया कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई का अंकों का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 8 5 40, 40 आ गया। तो अब अगर किसी संख्या का इकाई में अगर गुणा करते हैं, यदि किसी गुणा करने पर इकाई के स्थान पर शून्य आ जाए, तो अब कितना हूँ संख्याओं सबका आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य ही आएगा। बस हमारा आंसर हो जाता है शून्य, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अब गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब शून्य हो गया इकाई का अंक, तो अब किसी का भी गुणा करेंगे तो सब शून्य ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 631 289, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 631 289 गुणे 871 429, 871 429 गुणे 796, बस में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, 9 एकमा 9, फिर 9 एकमा 9, फिर 9 9 81, 81 आ गया तो 81 को अब 1 लेंगे, अब पूरा 81 नहीं लेंगे तो फिर 1 6 का 6, बस हमारा आंसर हो जाएगा 6। इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 708 545, 708 गुणे 545 गुणे 608 122, 608 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 218, 218 में इकाई का अंक ज्ञात करो। बस ऐसे ही करेंगे, 8 5 40। जब हमारा 40 हो गया तो 40 को जब शून्य हो गया तो अब कितना संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0, यानी शून्य हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब क्या है कि 213 781, 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302, 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524, 524। फिर ऐसे ही बिल्कुल करेंगे गुणा आपस में, 3 एकमा 3, फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 हो गया तो 12 को 2 लेंगे, फिर 2 का गुणा अब इसमें करेंगे, 2 6 का 12, फिर 12 आ गया तो फिर 12 को 2 लेंगे, फिर 2 चौके 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8, यानी इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइप बदल जाएगा। यहाँ पर तो सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इकाई का अंक ज्ञात कर रहे थे, तो सभी क्या संख्याओं में इकाई में बस गुणा कर दे रहे थे, तो हमारा इकाई का अंक ज्ञात हो जा रहा था। अब क्या है कि यदि संख्याएं दी हो और उनका पावर दिया हो, घात दिया हो, तब इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे 1570 दिया हुआ है, 1570 के पावर 67
1570 के पावर 67। अब इसमें बोलेगा कि में इकाई का अंक ज्ञात करो। में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अब आप लोग को पावर वाले सवाल बताने से पहले कुछ बता दे रहा हूँ कि यदि किसी भी संख्या में, ये जो संख्या दिया हुआ है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर, यहाँ पर इकाई जो है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 रहेगा तो उसकी पावर चाहे जितना हो तो 0 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा और 6 है तो 6 ही आएगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर इकाई का स्थान पर 0 है। अब पावर चाहे जितनी हो, बस अगर आपसे इसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। भाई किसी भी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर 0 हो तो उसका पावर चाहे जितना करते हैं तो लास्ट में 0 तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। इसी प्रकार अगर इकाई के स्थान पर 1 हो तो उतना, उसका चाहे जितना पावर हो, उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका भी पावर चाहे जितना हो, इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। यदि भी किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 हो तो उसका चाहे जितना पावर हो, हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, 781 के पावर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 781 के पावर 80। तो हमने बताया कि अगर इकाई में 1 हो तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1। बस बिल्कुल ट्रिकी मेथड है। अब आ जाते हैं 2925 के पावर 620। अब यहाँ पर भी इकाई में 5 है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पावर चाहे जितना हो, अगर इकाई में 5 हो तो उसका आंसर भी 5 आएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 1246 के पावर 81 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो इकाई का अंक भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब थोड़ा सा हटके, जब इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 न दिया हो तब क्या होगा, तब अब देखते हैं। जैसे 952 के पावर दिया हुआ है 67, 952 के पावर 67 में इकाई का अंक ज्ञात करो। हमने तो बताया कि 0, 1, 5, 6 हो इकाई के स्थान पर तो आंसर वही हो जाता है, लेकिन अब 0, 1, 5, 6 नहीं दिया हुआ है। तो अब कैसे करते हैं, ये जो पावर दिया होता है, पावर चाहे जितनी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो पावर दिया होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। जैसे 67 दिया तो 67 में 4 से भाग देंगे। अब भाग देंगे तो देखते हैं कितनी बार जाता है, उससे मतलब नहीं है कितना शेष बचता है। 4 एकम्मा 4 बचा 2, 27, 4 छक्का 24, यानी हमारा 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया। तो जितना शेष बचता है उतना ही उसके पावर लगा देते हैं, यानी इकाई के स्थान पर जो अंक होता है उसी के पावर शेष लगा देते हैं। यानी इकाई पर 2 है तो 2 के पावर जितना शेष बचा है वहीं लगा देते हैं उसके पावर। ये ट्रिक है। तो 2 के पावर 3 का मान होता है 8, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब इकाई का स्थान कितना, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, शेष बच गया 3। अगर शेष नहीं बचेगा, पूरी भाग चली जाएगी,
तो उसका पावर क्या लगाएंगे, तो उसका पावर 4 लगा देते हैं। जब भाग देते हैं 4 से पावर में, अगर शेष कुछ न बचे, शेष 0 आ जाए कट के पूरा, तो उसकी जो पावर है इकाई के अंक वाले स्थान पर जो अंक दिया है उसके जो पावर लगाएंगे, पावर 4 लगा देते हैं बस। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2113 के पावर 110, 2113 के पावर 110। तो हमने बताया कि ये जो पावर दिया हो इसमें 4 से भाग देते हैं। तो चलिए 4 से भाग दीजिए, 110 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, 3 30 हुआ, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 शेष बचा हुआ है। तो 2 शेष बचा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इकाई वाले स्थान पर जो अंक है उसके पावर क्या लगा देंगे, 2। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मान क्या होता है, 9। हमारा आंसर हो जाएगा 9। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए, अब आगे वाला सवाल ऐसे ही, आगे वाला दिया हुआ है 4137 के पावर 132 में इकाई का अंक ज्ञात करो। हमने बताया आपको कि जो पावर दिया है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो बस पावर जितना दिया हुआ है 132 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, ये पूरा कट गया, हमारा 0 शेष आ गया, 0 शेष आ गया है। तो जब 0 शेष आता है तो हमने बताया कि जो इकाई वाला स्थान पर अंक है उसके पावर क्या लगा देंगे, 4 ही लगा देंगे। तो 7 के पावर 4 का मान कितना होता है, तो 7 के पावर 3 का मान होता है 343, और फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1। इकाई वाले स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 343 में एक बार और 7 से करेंगे तो 7 तरीके 21, 2 7 चौका 28, 2 30, 3 7 तरीके 21, 3 2401। तो हमारा 2401 तो आएगा, लेकिन हमें इकाई वाले अंक से मतलब है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी 7 के पावर 4 का मान आएगा 2401। हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि हमें इकाई वाले अंक से मतलब है। हमारा आंसर हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 1524 के पावर 81, 1524 के पावर 81 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अब हमने बताया कि इसमें 4 से भाग देते हैं, तो चलिए 81 में 4 से भाग देंगे तो 80 कट जाएगा, मेरा बच जाएगा 1 शेष बच जाएगा, यानी हमारा ये 4 के पावर 1 हो जाएगा, 4 के पावर 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम आप लोग को इतना रिवाइज करा देंगे कि आप लोग को अलग से फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकाई का अंक ज्ञात करना तो आप एकदम चुटकियों में निकाल लेंगे। आई होप कि अब आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1264 के पावर 68, 1264 के पावर 68 में इकाई का अंक ज्ञात करो। हमने बताया कि जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करिए। चलिए 4 एकम्मा 4, 2 4 7 28, ये पूरा कट गया, शेष नहीं बचा। 17 बार में पूरा कट गया, शेष नहीं बचा है। तो हमने क्या बताया कि जब शेष न बचे तो इकाई वाले अंक पर तो वहीं पावर 4 लगा देते हैं। तो ये 4 है, 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 4, 4 चौक के 16, चौक के 64, चौक के 256। तो हमें 256 से नहीं मतलब है, हमें 6 से मतलब है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1239 के पावर 66, 1239 के पावर 66। फिर वहीं पावर में 4 से भाग देंगे। 4 एकम्मा 4 बचा 2, 4 छक्का 24 बचा 2 बच गया है। यहाँ पर 2 शेष बचा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि जो शेष बचता है वहीं इकाई वाले अंक पर लग जाता है, यानी 9 के पावर 2। तो 9 के पावर 2 99, 81। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी इकाई का अंक हो गया हमारा 1। चलिए अब थोड़ा सा इसी में यदि कई संख्याएं दिया हो, सभी में पावर दिया हो, आपस में सभी का गुणा हो, तो उनका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है 1507 के पावर
40 और 1524 के पावर 81, 1524 के पावर 81 और इस पे 40 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर रहे हैं वैसे ही है। हमने कहा कि पावर जो दिया उसमें 4 से डिवाइड करें, तो 40 है तो 40 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा शेष नहीं बचेगा। तो जब शेष नहीं बचता है तो 7 के पावर वहीं 4 लगा देंगे गुणे। अब यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 1 बचेगा, 80 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 4 के पावर 1 लगा देंगे। अभी हमने निकाला था 7 के पावर 4 का मान 2401, 2401। तो हमें 2400 से मतलब नहीं, हमें लास्ट वाले से मतलब है 1 से। तो इसका इकाई का अंक आएगा 1, ये 4 एकमा 4, 4 के पावर 1 का मतलब 4 है, तो 4 एकमा 4 हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 4। 7 के पावर 4 का मान 2401, तो हम इकाई वाला अंक ले लिए हैं 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 एकमा 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 592 घाते 80, 592 पावर 80 गुणे 1978, 1978 के पावर 60 में इकाई का अंक ज्ञात करो। बस बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने कहा कि पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसमें 80 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा शेष कुछ नहीं बचेगा। तो ये इस पर 2 के पावर 4 लगा देंगे, यानी 2 के पावर 4 गुणे इसमें 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पर भी 8 के पावर 4 लगा देंगे। तो 2 के पावर 4 का मान होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि हमें इकाई से मतलब है। 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 का मतलब 8 64, 64 चौके 64, 8 के घाते 3 होता है, तो 512, 512 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो इकाई पर आएगा 8 दूना 16 यानी 6 आएगा। देख लीजिए 8 के पावर 3 का मतलब होता है 512, एक बार और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 के पावर 4 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, हमें इकाई से मतलब है केवल 6, तो यानी 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36, तो 36 में का हमें लेंगे 6, क्योंकि हमें इकाई वाले अंक से ही मतलब है। पूरी संख्या लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा 8 के पावर 4 को मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।